Good morning, class 8. This is the geography, third clip from chapter 19, natural resources. In this chapter, you have read water resources, availability of water, scarcity of water, natural vegetation and wildlife. तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपने देख चुका था। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का जो इम्पोर्टेंस था वो भी आपने देखा। आज द टॉपिक ऑफ दिस क्लिप इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना है नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे यदि देखा जाए तो ये जो फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन है, हर जगह एक जैसे नहीं है एंड इसका वेरिएट होने का, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का दो फैक्टर या दो कारण से। पहला है टेम्परेचर एंड दूसरा है रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल के वजह से ही फॉरेस्ट का लोकेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, तो पूरे वर्ल्ड में 4 तरह के फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन है। फॉरेस्ट नहीं, नेचुरल वेजिटेशन है। पहला है फॉरेस्ट्स, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है स्क्रब्स एंड चौथा है टुंड्राज। तो इस टॉपिक में हम फॉरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और कोनी फॉरेस्ट। जिसमें से एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट का 2 पार्ट होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और मिल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इन सब के बारे में एक कॉमन चीज़ें हमने पिछले क्लिप में बताया था कि कुछ कॉमन चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे कॉमन क्या है कि इन चारों फॉरेस्ट का सबसे पहले फीचर देखना या इम्पोर्टेंस क्या है, ये कि मतलब इसमें स्पेशल इसका यूनिक आइडेंटिटी क्या है। दूसरा, इसका लोकेशन क्या है, वर्ल्ड में ये कहाँ ये जंगल पाए जाते हैं। एंड तीसरा, इन जंगलों में किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एवरग्रीन ट्रीज। ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पे मतलब ये फॉरेस्ट वैसे क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर और रेन बहुत ज़्यादा हो, हीट और रेन दोनों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। और ये फॉरेस्ट जो है सालों भर ग्रीन रहता है और अपने पत्ते ये लोग शेड नहीं करते, मतलब इसके पत्ते झड़ते नहीं है, इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ के पेड़ों के पत्ते जो होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं, जिसके वजह से इतना घना होता है जंगल ये कि सन का लाइट जमीन तक पहुँच नहीं पाता है। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने अभी क्या देखा, इसका फीचर देखा। एवरग्रीन फॉरेस्ट 2 प्रकार के, पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड दूसरा है मिल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हमने अभी इसका देख लिया फीचर्स। अब जरा इसका देखते हैं लोकेशन की, ये वर्ल्ड में कौन कौन से देशों में पाया जाता है। यदि आपके पास पेन हो तो ये लिख लिया कीजिए, और यदि बुक है तो पेज नंबर 171 में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साउथ अमेरिका, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, साउथ चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ब्राजील। इन क्षेत्रों में ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाला प्लांट्स है महोगनी, एबोनी, रोजवुड, एडीसी। ये हो गया आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब चलते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट में। तो डिसीडियस फॉरेस्ट का सबसे पहला कॉमन फीचर देखेंगे। फीचर्स क्या है, ये फॉरेस्ट जो है ये साल में एक बार अपना पत्ता शेड करता है, यानी छोड़ता है या झड़ता है। क्यों? मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, ताकि पत्ते के वजह से जो प्रीसिपिटेशन होता है वो ना हो और पेड़ों में नमी बनी हुई रहे। अब ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल जो होती है 150 सेंटीमीटर होता है, और ये जंगल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह ज़्यादा घना भी नहीं होता है, इसीलिए इसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस एंड मिड लैटिट्यूड डिसीडियस फॉरेस्ट। अब ये इनका लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एशिया, पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील। इसके अलावा यूरोप, ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका,
इन क्षेत्रों में ये जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में पेड़ पौधे कौन से हैं? बैम्बू, महोगनी, सिंकोना, रबर, ओक, बीच, एस, ये सब इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं। अब चलते हैं तीसरा, मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी का फीचर क्या है कि यह सबसे पहले तो ये पाया जाएगा जहाँ पे रेनफॉल 150 डिग्री होगी, और ये ज़्यादातर क्या होती है, बारिश जहाँ ठंडे के क्षेत्रों में होती है। एंड ये जो होते हैं ये एवरग्रीन भी होते हैं, और दे आर ऑल्सो एवरग्रीन एंड डोंट शेड देयर लीव्स इवन इन ड्राई सीजन। ये भी एवरग्रीन होते हैं, और जो ड्राई सीजन होता है उसमें ये पत्ते अपना शेड नहीं करते हैं, इनका भी पत्ता नहीं झड़ता है। तो ये पाए जाते हैं कहाँ? मेडिटेरेनियन वाले क्षेत्रों में, मेडिटेरेनियन यूरोप में, कैलिफोर्निया में, सेंट्रल चिली में, केप प्रोविंस में, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में। इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं कॉर्क, ओक, ओलिव। इसके अलावा चौथा और लास्ट आपका फॉरेस्ट है कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है इसका पहला फीचर क्या है कि ये इसको बोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है, और ये ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो ये जो है इसके जो पत्ते होते हैं वो सुई की तरह नुकीले और बहुत घने होते हैं, ताकि इस पे बर्फ टिक ना सके। ये इसका फीचर है। इसका लोकेशन क्या है? नॉर्थ पोल पृथ्वी का, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, जहाँ काफ़ी ठंड रहता है। एंड इसके जो लकड़ियाँ होती है वो सॉफ्ट वुड होती है। अब कौन कौन से पेड़ इसमें आएगा? पाइन, स्प्रूस और सेडार। तो ये हमने देखा 4 तरह के फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का फीचर्स, लोकेशन और ट्रीज। अब देखेंगे कि ये नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व क्यों करना चाहिए। आज क्या है कि कुछ ऐसे 2-3 कारण हैं जिसके वजह से ये फॉरेस्ट ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, या फिर कह सकते हो डिफॉरेस्ट हो रहा है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन। दूसरा कारण है सीधा पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खिलाने के लिए फसल उगाना जरूरी है, तो खेत के लिए जंगल को काटा जा रहा है। रहने के लिए घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए जंगल काटा जा रहा है। रोड्स बनाना है, या इस तरह से बहुत सी चीज़ें बनानी, और इन सब चीज़ों के लिए जंगलों को बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइट की जा रही है। और हम जानते हैं कि जंगल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत सारी चीज़ें देती है। इवन जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन भी हमें जंगल से ही मिलती है। तो फिर जंगल को एक्सप्लॉइटेशन होने से रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे रुकेगा? जब हम लोगों को पेड़ों के बारे में बताएंगे, उसे अवेयर करेंगे, तब जंगल के बारे में और पेड़ पौधों के इम्पोर्टेंस को वो समझेंगे, तो इसकी कटाई में कमी होगी। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स जो कम्युनिटी लेवल पे और कंट्री लेवल पे हर साल होनी चाहिए, ताकि लोग पेड़ पौधों का महत्व जान सके। तो इस तरह से इस क्लिप का ये टॉपिक कवर होता है। अब इस पूरे चैप्टर में 2 टॉपिक और है जो एक क्लिप में कवर होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये सारी चीज़ें 2 अगले क्लिप में देखेंगे, और वो लास्ट क्लिप होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।